नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर न सिर्फ पश्चिम बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच रिश्ते को गहरा करने की एक और समझ बनी। तेल खरीद पर लगे प्रतिबंधों के बीच पुतिन ने पश्चिम को संदेश दिया कि वो भारत के लिए एनर्जी सप्लाई का विश्वसनीय सप्लायर बनाकर रहने के लिए तैयार है। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा को पश्चिमी देशों के आकलन के जरिए देखने वाले जानकार कहते हैं कि पुतिन ने अपनी बात रख दी है और अब भारत का रुख अहम हो रहेगा। रूस मामलों के जानकार अमिताभ सिंह कहते हैं कि पश्चिमी मीडिया ने इसे रूस की आर्थिक नीतियों की विजय बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का खरीदार यूरोप ही है। लेकिन इस समय चीन और भारत रूस के लिए एक बड़े एनर्जी खरीदार बन गए हैं। आने वाले दिनों में जब भी यूक्रेन युद्ध थमेगा और प्रतिबंध हटेगा, तो भी नहीं लगता कि पश्चिमी देश एकदम से रूस खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि रूस को कमजोर किया जाए। अब जबकि पुतिन ने ये कहकर गेंद भारत के पाले में डाल दी है कि रूस भारत का विश्वसनीय ऊर्जा सप्लायर बनने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे भी इस संबंध में तय भारत को करना है कि वो अमेरिकी टैरिफ के दबावों के बीच किस तरह का रुख अपनाता है। चीनी मीडिया ने भी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को ध्यान से देखा है। ग्लोबल पैच भारत के मीडिया हाउस को द पुतिन के उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें उन्होंने चीन और भारत को अपना सबसे करीबी मित्र बताया। यूक्रेन को लेकर सादा हुआ रहा है। भारत का रुख पुतिन की यात्रा से पहले यूरोप की नजर इस बात को लेकर भारत पर बनी हुई थी कि भारत इस दौरे से में यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना कैसा रुख सामने रखेगा। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह इस बार भी राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति के प्रयासों को समर्थन देने की बात की। यूक्रेन को लेकर सदा हुआ रहा भारत का रुख पुतिन की यात्रा से पहले यूरोप की नजर इस बात को लेकर भारत पर बनी हुई थी कि भारत इस दौरे में यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना कैसा रुख सामने रखेगा। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह इस बार भी राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति के प्रयासों का समर्थन देने की बात की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।